हेलो बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। उसका नाम है मटेरियल अराउंड अस। हमारे आसपास कौन कौन से किस किस टाइप के मटेरियल होते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे बच्चों। उपादानाम भवेतस्या मूषाया मृतिका लोहमेव च। मटेरियल यूज टू मेक द क्रूसिबल a vessel used to melt substances are clay and iron। तो क्ले और आयरन का पहले यूज़ करते थे, जिससे कि अलग अलग टाइप के बर्तन और अलग अलग टाइप की चीज़ें बनाई जाती थी बच्चों। तो इसमें हमारे पास दिया हुआ है ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हमारे पास बच्चों अलग हमारे हमारे आसपास अलग अलग टाइप की ऑब्जेक्ट्स होते हैं बच्चों। चाहे वो मटेरियल्स हमारे पास में, चाहे वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। जैसे हवा है बच्चों, ये भी एक मैटर है बच्चों, क्योंकि ये गैस फॉर्म में है। ये पानी है, पानी लिक्विड फॉर्म में है। दूध है, पानी है, तेल है, ये सब इनको हम क्या कहते हैं? लिक्विड कहते हैं बच्चों। और जैसे कोई भी चीज़ सॉलिड है, जैसे ये पैनल सॉलिड है, ये घर सॉलिड है, ठीक है। आपके जो भी चीज़ आप जिसको छू करके जिसको जो आप सॉलिड चीज़ें हो सकती है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन चीज़ें होती है बच्चों जो जनरली हमारे आसपास हमें दिखाई देती हैं। तो ये जो बच्चे हैं ये आपस में दिखा रहे हैं, ये आपको बातें कर रहे हैं कि देखिए हमारे पास में ये किस किस तरह का मैटर है। तो ये पेन इसके पास सॉलिड है, ये बुक सॉलिड है, ठीक है। तो ये सॉलिड कहते हैं, ठोस चीज़ें जो हार्ड होती हैं, जनरली हार्ड चीज़ें, ये सॉलिड के कैटेगरी में आपकी आती है बच्चों। तो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। बहुत पहले ज़माने में, बहुत पहले के टाइम पे इस तरह के बर्तन होते थे बच्चों, मटके के बर्तन होते थे। आज से हज़ारों साल, 2000-3000 साल पुरानी बात है, जब हड़प्पा सबसे पुरानी सभ्यता जो विकसित सभ्यता थी, उसमें मटके और ऐसे पत्थरों के बने हुए बर्तन यूज़ किए जाते थे बच्चों। तो उसके बाद धीरे धीरे करके हम इसको इम्प्रूव करते चले गए और धीरे धीरे करके हम मेटल के बर्तनों पे खाना खाने लगे। तांबे के बर्तन में, कांसे के बर्तन में, स्टील के बर्तन में, ठीक है। अब पत्थरों के बर्तनों का यूज़ नहीं होता है बच्चों। तो देखोगे आप अलग अलग टाइप के आपके पास मैटर है, अलग अलग टाइप के मैटर है आपके पास में। मैटर दिया हो सकता है, ठीक है, ये आपका पेंसिल हो सकती है, ये पत्थर है, ये है गिलास है, ये सब क्या है? ये सब मैटर है बच्चों। हर चीज़ मैटर, इसको मटेरियल है, हर एक चीज़ एक मटेरियल है, ठीक है। तो इनको आप अलग अलग नाम से जानते हो। अब बच्चों इनको हम जैसे हमको इसकी हमें ग्रुपिंग कर सकते हो आप। इनकी ग्रुपिंग हम कैसे कर सकते हैं बच्चों? जैसे हमने कहा कि हमें जो मेटल की जो चीज़ें हैं या लोहे की जो चीज़ें हैं उनको अलग कर दो, लकड़ी की जो चीज़ें हैं उनको अलग कर दो, है ना, या फिर प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं उनको अलग कर दो। तो इसे कहते हैं ग्रुप करना, ग्रुपिंग बनाना। तो हम अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप में हमको बांट सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हम ये कह सकते हैं कि लकड़ी की चीज़ें हम अलग कर दें, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनके जो रेड कलर की चीज़ें हैं वो अलग कर दो, जो पिंक कलर की चीज़ें हैं वो अलग कर दो, है ना। या फिर हम पत्थर की चीज़ें अलग कर सकते हैं, लोहे की चीज़ें अलग कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं ग्रुप बनाना। और ग्रुप बनाने को ही हम कहते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन। इसको ही हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। ग्रुप बनाने को मेकिंग ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मेकिंग ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बनाने को क्या कहते हैं हम बच्चों? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लासिफिकेशन करना, अगर आपको कहें आपके टीचर कि क्लासिफिकेशन करेंगे, इसका मतलब आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने हैं बच्चों, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने हैं। तो इसे क्लासिफिकेशन हम कह देते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अलग अलग चीज़ों का क्लासिफिकेशन हो सकता है बच्चों। तो अब देखो, अब ये जो मटेरियल है इस अलग अलग टाइप का हो सकता है। देखो अब ये जो मटेरियल आपको अगर यहाँ पे देखो, आप इसको देख पाओ, तो मटेरियल अलग अलग टाइप का हो सकता है। जैसे टेनिस बॉल जो आपने देखी है थोड़ी सॉफ्ट होती है, टेनिस बॉल जो होती है थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। टेनिस बॉल जो रबर टाइप की बॉल होती है थोड़ी सॉफ्ट होती है। क्रिकेट की जो लेदर बॉल होती है एकदम हार्ड होती है बच्चों। क्रिकेट की जो अगर बॉल देखोगे बहुत हार्ड होती है, ठीक है। ये थोड़ी कम हार्ड होती है। और उसके बाद टोटल फोम की अगर आप बॉल देखो तो वो बिल्कुल सॉफ्ट होती है। उसको अगर किसी पे मारोगे तो उसको चोट नहीं लगेगी, लेकिन लेदर की बॉल से अगर मारोगे तो उसको चोट लगेगी। मतलब मटेरियल भी
अलग अलग हार्डनेस के होते हैं, कोई कम हार्ड होते हैं, कोई बहुत हार्ड होता है बच्चों। तो इस तरह से हम इसको या तो हार्डनेस की तरह से ले सकते हैं, या फिर अगर इनको ऐसे टप्पा खिलाएं, ऐसे बाउंस करवाएं, अगर इसको बॉल को ऐसे बाउंस कराएंगे तो जो रबड़ की बॉल है ये तो बहुत अच्छी बॉल बाउंस करेगी। जो टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल को ऐसे मारोगे तो वो ऊपर को उछलेगी, लेकिन लेदर की बॉल को मारोगे तो वो नहीं उछलेगी। और अगर हैंड एक्सरसाइज बॉल है वो बहुत थोड़ा कम उछलेगी। तो इसमें टेनिस की बॉल बहुत सबसे ज़्यादा उछलेगी, तो इसको हम हाई कह सकते हैं। ठीक है, हाई। क्रिकेट बॉल ये लो, इसको हम लो कहेंगे। ठीक है, हैंड एक्सरसाइज बॉल मीडियम, ये मीडियम, ज़्यादा नहीं उछलेगी, इसको मीडियम कहेंगे। ठीक है, और भी कोई बॉल है ऐसे पत्थर की बॉल है तो वो बिल्कुल भी उछलेगी, तो उसको भी हम लो कहेंगे बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और हम देखो अलग अलग तरीके से, मैंने बताया अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं। अब जैसे ये है तो इसकी आप ग्रुपिंग कैसे करोगे बच्चों? जैसे ये है तो इसकी आप ग्रुपिंग कर सकते हो, इसकी ग्रुपिंग करनी है तो इसकी ग्रुपिंग आप कितने तरीके से कर सकते हैं। अब आप मुझे बताओ कि ये जो आपके पास में कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी आपकी ग्रुपिंग करनी है, कैसे करोगे ग्रुपिंग? हम इसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं जैसे कोन जैसा शेप है, कोन जैसा शेप के सारे ऑब्जेक्ट्स रख लेंगे, तो 1 2 2 1 2 3 कोन, और कोन कहाँ है, और कोन कहाँ है, 4 कोन। ठीक है, तो 4 कोन हो गए, 4 तो हमारे पास में कोन हो गए। उसके बाद हमारे पास में अब हम छाटेंगे, हमारे पास में क्यूब कौन से हैं, तो एक क्यूब ये हो गया, एक क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग ज्योमेट्री, अलग अलग टाइप का, अलग अलग किस तरह का है शेप के हिसाब से अभी हम उनको अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो हम शेप की तरफ से क्लासीफाई कर सकते हैं, और दूसरा किस तरह से ग्रुपिंग कर सकते हैं बच्चों, और हम इसके कलर के हिसाब से भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें कहें येलो कलर की ऑब्जेक्ट्स को अलग करो, और ब्लू कलर के ऑब्जेक्ट को अलग करो, और पिंक या रेड कलर के ऑब्जेक्ट्स को अलग करो, तो रेड कलर के ऑब्जेक्ट्स आपके कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों? रेड कलर के ऑब्जेक्ट आपका एक ये रेड कलर का, एक ये रेड कलर का, ये रेड कलर का, ये रेड कलर का। इसी तरह से बच्चों आपको कहा जाए कि येलो कलर के अलग कर दो, तो येलो कलर का 1 2 3 4। तो इस तरह से इसको ग्रुपिंग को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम शेप के हिसाब से कर सकते हैं, कलर के हिसाब से कर सकते हैं, तो ये अलग अलग तरीके से आपका हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से करते हैं। अब आते हैं बच्चों, अब हम आते हैं अलग अलग टाइप की, अब इसकी कुछ क्वालिटी होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होती है? मटेरियल की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है बच्चों। अब प्रॉपर्टी 1 बाय 1 अगर हम करें इसमें, तो प्रॉपर्टी एक होती है हार्डनेस। मटेरियल, कोई मटेरियल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, कोई सॉफ्ट होता है, और कोई बिल्कुल सॉफ्ट होता है, अल्ट्रा सॉफ्ट होता है। तो हार्डनेस, तो एक ये है हार्डनेस के तौर पे इसको हम देख सकते हैं बच्चों, हार्डनेस। तो ये हार्डनेस कौन सी कितना हार्ड है, तो उसके बेस पे, तो या तो ये सॉफ्ट हो सकता है मटेरियल, या सॉफ्ट हो सकता है, सॉफ्ट या हार्ड। ठीक है, तो मटेरियल सॉफ्ट हो सकता है, मटेरियल हार्ड भी हो सकता है। आगे हम चलते हैं, तो अब हम देख सकते हैं, हमने क्या पढ़ा, मटेरियल की क्वालिटी क्या क्या हो सकती है। मटेरियल सॉफ्ट हो सकता है, मटेरियल हार्ड हो सकता है। दूसरा हम उसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि उसके आर पार हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते। अगर कुछ चीज़ें जैसे प्लेन ग्लास है, तो ग्लास के हम बिल्कुल आर पार देख सकते हैं, तो इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट। जिन चीज़ों के हम आर पार देख सकते हैं बच्चों, उन्हें कहते हैं ट्रांसपेरेंट। जिन चीज़ों के हम आर पार देख सकते हैं उन्हें कहते हैं ट्रांसपेरेंट बच्चों, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, जैसे शीशा है, शीशे के आप आस पार देख सकते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट कहेंगे बच्चों। PARENT, जिनके आर पार हम देख सकते हैं, उन्हें हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। और जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, जैसे हाथ मैंने रख दिया, मैं इसके आर पार नहीं देख सकता हूँ, या लोहे की कोई चीज़ रख दूंगा अपने आगे, तो मैं उसके आर पार नहीं देख सकता हूँ। अगर मैं किसी चीज़ के आर पार नहीं देख सकता हूँ तो उसे कहते हैं ओपेक। इसे कहते हैं ओपेक बच्चों, ओपेक। क्या कहेंगे? ओपेक। जिन चीज़ों के आर पार हमें नहीं दिख पाता है उन्हें हम ओपेक कहते हैं। और जैसे कुछ चीज़ों के आर पार हमें हल्का हल्का धुंधला दिखता है, जैसे स्क्रैच कर दें ग्लास पे तो मुझे थोड़ा थोड़ा दिखेगा उसमें, या थोड़ा ऑयली अगर ग्लास, जैसे अगर आपका पेपर हो गया, पेपर अगर ऑयली हो गया तो मुझे थोड़ा थोड़ा दिखेगा, पूरा नहीं दिखेगा, और ना ही मुझे
बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो मुझे अगर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, धुंधला धुंधला दिख रहा है, तो उसे कहेंगे ट्रांसल्यूसेंट। उसे कहेंगे बच्चों ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट। तो तो मैटर को हम तीन ग्रुप में बांट सकते हैं। जिन मैटर के आर पार हमें दिख पा रहा है, जो ग्लास है, उसे हम ट्रांसपेरेंट कहेंगे। जिनके आर पार हमें बिल्कुल नहीं दिख पाता है, उन्हें हम ओपेक कहते हैं। और जिनके आर पार हमें थोड़ा थोड़ा दिखता है, धीरे थोड़ा थोड़ा दिखता, तो कम कम दिख पाता है, जैसे पेपर पे हल्का सा ऑयल लगा दें तो हल्का सा धुंधला धुंधला दिखता है, या ग्लास पे अगर स्क्रैच कर दो तो हमें एकदम क्लीन नहीं दिखता। तो ये तीन टाइप के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो मैटर कैन बी आइदर ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट बच्चों। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और देखो इस अलग अलग टाइप का आपको दिखता है। इसमें आप देख रहे हो, इस बच्चे का आपका देख रहे हो, तो जैसे ये ग्लास है, इसके आर पार देख पा रही है, तो ये हो गई ट्रांसपेरेंट। अब ये दीवार, इस दीवार के आसपास नहीं दिखेगा, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा बच्चों? ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा ओपेक। ठीक है, ये दीवार ओपेक हो जाएगी। ये ग्लास जो है, ये ग्लास जो है, ये ट्रांसपेरेंट, ये ग्लास ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे जनरली ग्लास टम्बलर जो है ट्रांसपेरेंट है, बटर पेपर थोड़ा थोड़ा अगर दिखता है तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसल्यूसेंट कहेंगे। थोड़ा थोड़ा अगर दिखता है तो ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है। अब एक और तरीका है बच्चों क्लासिफिकेशन करने का, ग्रुपिंग करने का एक तरीका है कि जो चीज़ें पानी में घुल जाए। जैसे आपने नमक डालते हो पानी में, नमक पानी में डाला तो क्या होगा बच्चों? और उसको थोड़ा सा मिक्स करोगे तो क्या होगा? नमक को पानी में डाल के उसको मिक्स करोगे तो क्या होगा? वो घुल जाएगा बच्चों। चीनी को पानी में डालोगे, उस चीनी को पानी के गिलास में डालोगे बच्चों, चीनी को पानी के गिलास में डालोगे और उसको घुमाओगे तो वो, जैसे पानी है और इसमें नमक डाला, सॉल्ट डाला, या इसमें शुगर डालोगे तो क्या होगा? ये पानी में घुल जाएंगे। चम्मच से घुमाओगे तो पानी में घुल जाएंगे। तो जो चीज़ें पानी में डाल के घुल जाती हैं, पूरी तरह से घुल जाती हैं, उन्हें कहते हैं सॉल्यूबल। उन्हें कहते हैं सॉल्यूबल या मिसिबल। सॉल्यूबल या मिसिबल कहते हैं बच्चों, मिसिबल। MISCIBLE या सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल, ऑयल सॉल्यूबल। जो घुल जाते हैं उसे सॉल्यूबल कहते हैं, और जो नहीं घुलती, जो घुल जाती है उन्हें सॉल्यूबल कहते हैं, और जो नहीं घुलती हैं बच्चों, जो नहीं घुलती हैं उन्हें कहते हैं इनसॉल्यूबल। जो नहीं घुलती हैं उन्हें कहते हैं इनसॉल्यूबल। जो नहीं घुलती हैं, जो लिक्विड में नहीं घुलती हैं, लिक्विड में नहीं घुल रही है, उसे कहते हैं इनसॉल्यूबल या इमिसिबल कहते हैं बच्चों। जो पानी में या लिक्विड में नहीं घुलती है, जो चीज़ें नहीं घुलती, जैसे लकड़ी का बुरादा डालोगे या पत्थर के कंकड़ पीस करके डालोगे तो वो घुलेगी? वो नहीं घुलेगी, उसे कहेंगे हम इनसॉल्यूबल। और जो पानी में आप डाल रहे हो और उसको मिक्स हो जा रही है, उसे कहते हैं वाटर सॉल्यूबल बच्चों। आगे हम पढ़ेंगे तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? वाटर सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल और नॉन सॉल्यूबल या इनसॉल्यूबल। इसी तरह से बच्चों, जैसे अब ये है, इसमें आपने देखो कि ये कंप्लीटली इसमें वाटर सॉल्यूबल है, ठीक है, और ये इनसॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल बच्चों। देखो ये सॉल्यूबल है, ये पूरी तरह से, इसमें आपने सॉल्ट डाला, ये पूरा सॉल्यूबल हो गया। इसमें आपने रेत पत्थर, इसमें कंकड़ डाला, तो ये देखो आप इसमें ऐसे तैर रहा है और नीचे बैठ जाएगा। इसे कहेंगे इनसॉल्यूबल बच्चों। इसे क्या कहेंगे? इनसॉल्यूबल मटेरियल, इनसॉल्यूबल और सॉल्यूबल मटेरियल। तो सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो कोई चीज़ हैवी हो सकती है और लाइट भी हो सकती है। तो मटेरियल, कुछ मटेरियल अगर हमको ऐसे करना है कि हैवी मटेरियल हम अलग करें और हल्के मटेरियल अलग करें, तो मटेरियल कैन बी हैवी और लाइटर। ठीक है, हैवी और लाइट। तो मटेरियल कैन बी हैवी और लाइट। जैसे बहुत भारी ऑब्जेक्ट्स हमने अलग अलग कर दिए, बहुत भारी ऑब्जेक्ट हमने अलग कर दिए, और छोटे हमने ऑब्जेक्ट्स अलग अलग कर दिए, छोटे ऑब्जेक्ट्स हमने अलग अलग कर दिए, और भारी ऑब्जेक्ट हमने अलग अलग कर दिए। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों? हैवी एंड लाइट, हैवी एंड लाइट। तो ये हो जाएगा हैवी मटेरियल्स जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, हैवी मटेरियल्स जिनका वेट
बहुत ज़्यादा होता है बच्चों। ऐसे ही लाइट मटेरियल, लाइट मटेरियल्स क्या होते हैं? लाइट मटेरियल्स, लाइट मटेरियल्स, लाइट मटेरियल हल्का, जिनका वेट कम होता है। तो भारी ऑब्जेक्ट्स और लाइट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इस तरह से भी हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। अब जैसे एक और चीज़ है बच्चों, इसके बाद अगर हम हैवी और लाइट चीज़ें, अब हैवी और लाइट ये हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी चीज़ हैवी है और कौन सी चीज़ लाइट है? कैसे पता करेंगे हम कि ये चीज़ हैवी है और ये लाइट है? पता कैसे करेंगे? इसके लिए हमें चाहिए वेइंग स्केल। हमको एक चाहिए जिसमें हम वेट मेज़र कर सकते हैं। तो वेट मेज़र करने के लिए जैसे देखो आप क्या करते हैं, वेइंग बैलेंस यूज़ करते हैं। वेइंग बैलेंस आप यूज़ करते हैं बच्चों, वेइंग बैलेंस आप यूज़ करोगे और वेइंग बैलेंस में आप क्या देखते हो? उसका वेट देखते हो, ठीक है। तो उसने कितना उसमें वेट है, जितना उसमें वेट है या जितना ज़्यादा उसका वेट होता है उतना ही ज़्यादा उसका वो हैवी होती चली जाती है। जितना ज़्यादा वेट, जितना ज़्यादा बच्चों वेट होगा उतना ही ज़्यादा, जितना हैवी होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा उसका वेट होगा। वेट, वेट की स्पेलिंग WEIGHT, वेट है ना बच्चों। जितना ज़्यादा हैवी उतना ही वेट, और जितना ज़्यादा जितना जितना हल्का होगा उतना ही उसका कम वेट होगा। तो ये वेट को हम किस में मेजर करते हैं बच्चों? मास में। मास में आप, मास को आप कैसे कहते हो? जैसे आपने वजन रखा कि कहते हो आप इतना 44 ग्राम दिखा रहा है या 50 ग्राम है, 100 ग्राम है ना। जैसे कोई भी सॉलिड चीज़ है उसको आप कैसे भी लेते हो कि मुझे 1 kg चावल दे दो, 1 kg गेहूँ दे दो, आधा kg गेहूँ दे दो, है ना। तो ये मास होता है बच्चों। तो जितना हैवी, अगर आपने 50 किलो गेहूँ लिया तो ज़्यादा मास मतलब ज़्यादा हैवी, ज़्यादा मास, मोर मास। मास अगर ज़्यादा है इसका मतलब मोर, ज़्यादा मास मतलब मोर हैवी, वो ज़्यादा हैवी है। जितना ज़्यादा हैवी होगा उतना ही उसका ज़्यादा मास होगा, उतना ही ज़्यादा उसका वेट होगा बच्चों, ठीक है। तो अब हर एक चीज़, हर एक मटेरियल बच्चों, हर एक मटेरियल एक स्पेस कवर करता है। हर एक मटेरियल एक स्पेस कवर करता है बच्चों, चाहे वो लिक्विड है चाहे वो सॉलिड है। तो स्पेस कवर करता है। तो स्पेस कवर कर, जितना स्पेस कोई चीज़ कवर कर रहा है उसे उसका वॉल्यूम कहते हैं बच्चों। जितना ज़्यादा स्पेस कवर कर रहा है कोई चीज़, जैसे ये लिक्विड को अपने, ये पानी को आपने गिलास में भर दिया तो ये कितना स्पेस कवर कर रहा है? इसमें इतना स्पेस कवर कर पा रहा है, ये इतना स्पेस कर पा रहा है, तो ये इसका वॉल्यूम हो गया बच्चों, वॉल्यूम। तो ये इस पानी का ये वॉल्यूम हो गया। तो पानी को हम किस में मेजर करते हैं बच्चों? तो ये से लिक्विड भी कहते हैं। तो लिक्विड को हम किस में मेजर करते हैं? लिक्विड को या वाटर को हम मेजर करते हैं लीटर में। किस में मेजर करते हैं? लीटर, लीटर या मिलीलीटर। जैसे आप जाते हो, है ना, तो दूध पानी वाले के पानी लेके आते हो या दूध वाले के पास जाते हो, तो दूध वाले को क्या बोलते हो कि 2 किलो दूध दो। 2 किलो में बोलते हो या लीटर में बोलते हो? तो सही तरीका क्या होता है? लीटर। अगर कोई आपसे बोले कि हमें कि जाओ बेटा 2 किलो दूध लेके आओ, तो उसको बोलना अंकल दूध को हम लीटर में मेजर करते हैं, तो ये लीटर में। तो 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। जैसे 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर था, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। उसी तरह से 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर बच्चों। अब देखो, जैसे ये है ड्रिंकिंग वाटर है, तो ये किस में मेजर करेंगे? इसको किलोग्राम में या लीटर में? किस में मेजर करेंगे? इसको हम मेजर करेंगे लीटर में या मिलीलीटर में। तो 500 मिलीलीटर। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 500 मिलीलीटर में होंगे हमारे हाफ लीटर होगा। ऐसे दूध है 500 मिलीलीटर, तो इसको हम लीटर या मिलीलीटर में मेजर करते हैं और इसी को वॉल्यूम कहते हैं बच्चों। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हम बहुत तेज़ी से सीख रहे हैं बच्चे। तो अब इसमें हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? स्पेस पढ़ लिया, स्पेस, हमने मास पढ़ लिया, ठीक है बच्चों, हमने वॉल्यूम पढ़ लिया। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं और हम इसमें देखेंगे कि मैटर की डेफिनेशन, एक्चुअली मैटर की डेफिनेशन है क्या? मैटर है क्या चीज़? तो अब हम फाइनल कंक्लूड कर रहे हैं कि मैटर क्या है। तो मैटर क्या है? मैटर है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी चीज़
जैसे कोई भी चीज़ है जो स्पेस, कुछ एरिया कवर कर रहा है, कुछ भी एरिया कवर कर रहा है, जो स्पेस कवर कर रहा है और जिसका कुछ मास है, जिसका कुछ वजन है, कुछ ना कुछ वजन, हर एक चीज़ का हमारे आसपास कुछ भी आप देख रहे हो उसका कुछ ना कुछ वजन है और वो कुछ स्पेस कवर कर रहा है, इसे हम मैटर कहते हैं बच्चों। मैटर को हम ग्राम में मेज़र करते हैं, किलोग्राम में मेज़र करते हैं, ठीक है। और अगर वो लिक्विड है या स्पेस कवर कर रहा है और लिक्विड है तो उसको हम लीटर में या मिलीलीटर में कवर करेंगे। अगर वो लिक्विड है तो लीटर या मिलीलीटर में कवर करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे और अब हम इसका कीवर्ड्स एक बार देख लेते हैं। हमारा चैप्टर ये ख़त्म होने जा रहा है। हमने क्या क्या पढ़ा एक बार हम रिवाइज करते हैं बच्चों, रिवाइज करेंगे इसको, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, हम उसको ग्रुपिंग कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, हम चीज़ों को अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। हम चीज़ों को ये देख सकते हैं कि वो कितनी हार्ड हैं, कितनी सॉफ्ट हैं। इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल मीनिंग हमने क्या बताया, इनसॉल्युबल क्या होता है बच्चों बताओ। इनसॉल्युबल होता है जो लिक्विड में पूरा मिक्स नहीं हो पाएंगे, जो मिक्स नहीं हो पाते उन्हें इनसॉल्युबल कहते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं बच्चों लस्ट्रस, लस्ट्रस क्या होती है, जो कि जिनमें चमक होती है, जिनमें चमक होती है, जैसे गोल्ड, जैसे गोल्ड है उसमें एक चमक है, ऐसी जैसे सिल्वर है, चांदी है, उसमें एक चमक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जिनमें चमक होती है। शाइन, शाइन, शाइनी ऑब्जेक्ट्स, शाइनी ऑब्जेक्ट्स, शाइनी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, चमकीले। तो हम इस तरह से भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बच्चों कि हमने चमकदार चीज़ों को अलग रख दी और नॉन लस्टरस चीज़ों को अलग रख दिया, जिनमें चमक नहीं है उनको अलग कर दिया, लस्टरस, ठीक है बच्चों। सॉल्युबल, सॉल्युबल मतलब जो पानी में या लिक्विड में मिक्स हो जाती हैं। मास, मास मतलब कितना उसमें वेट है, कितना उसमें वजन है। ऐसे ही मटेरियल, मटेरियल हमने अलग अलग टाइप के मटेरियल हमने पढ़े बच्चों। ऐसे मैटर, मैटर कोई भी चीज़ जो स्पेस कवर कर रहा है, जिसका कुछ वॉल्यूम है, उसे हम मैटर कहते हैं। ऐसे ही नॉन लस्टरस जो जिसमें शाइन नहीं है। ऐसे ही ओपेक, ओपेक जिसके आर पार हम नहीं देख पाते हैं बच्चों से ओपेक कहते हैं। सॉफ्ट, ठीक है, जो हार्ड नहीं है, जो बहुत सॉफ्ट है, जिसको आप टच करके आप महसूस कर सकते हो बच्चों, सॉफ्ट है। ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट जिसके आर पार आपको पूरा नहीं दिख पा रहा है, धुंधला धुंधला दिख पा रहा है, उसे हम ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। और ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार हमारा हमसे देख सकते हैं, उसे हम ट्रांसपेरेंट कहेंगे। और उसके बाद आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है कि कितना कितना स्पेस कवर कर पा रहा है कोई लिक्विड या कोई सॉलिड, कितना स्पेस कवर कर पा रहा है, उसे हम उसका वॉल्यूम कहेंगे बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बच्चों, टेक केयर।